जय हिंद आप सभी को। एक बार फिर हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर हम ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो हम सभी लोगों के लिए दवा को पहचानना आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई दवा पड़ा हो या कहीं मेडिकल स्टोर से दवा लाया गया हो, कोई मुझसे पूछे कि किस चीज़ की दवा है, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। पर कुछ ट्रिक है, कुछ विधि है कि हम अगर इस विधि को सीख जाएं, इस विधि को जान जाएं, तो हम इस दवा के बारे में आराम से बता सकते हैं कि आखिर ये दवाई है ये किस चीज़ की है, इसका प्रयोग किन बीमारी में किया जाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। सफिक्स के मतलब शब्द के अंत में जो शब्द आता हो उसे सफिक्स बोलते हैं, और जो शब्द के पहले शब्द आता हो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे सफिक्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे स्कूटर, स्कूटर, तो स्कूटर में शब्द के अंत में TER लगा है, टर, मास्टर, डस्टर, डॉक्टर, तो ये हुआ सफिक्स। और प्रीफिक्स में वो शब्द पहले आ जाते हैं, जैसे डिस्टर्ब, डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट। तो ठीक इसी प्रकार का प्रयोग हम मेडिसिन में लेंगे और आराम से हम पहचान सकते हैं, सफिक्स वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये दवाई किस काम की है, प्रीफिक्स वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये दवा किस काम की है। तो आइए मैं सीरियल वाइज बताता हूं आप सभी को। दवा में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है साल्ट नेम। ब्रांड नेम जो है वो कंपनी अपने अनुसार उसको नाम देती है, जबकि साल्ट नेम, जिसको हम कंपोजिशन कहते हैं, उससे उत्पन्न होता है। जैसे मैं एक मामूली दवा का नाम बताऊं, मेगा पेन, तो मेगा पेन ये ब्रांड नेम हुआ, ना कि साल्ट नेम। और साल्ट नेम क्या हुआ, एम्पिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन, ये दो साल्ट नेम है, दो कंपोजिशन से बना है मेगा पेन, तो ये कंपोजिशन हुए, साल्ट नेम हुए। तो अब मैं चलता हूं ब्रांड नेम में क्या छिपा होता है, कैसे हम समझेंगे ये सफिक्स और कैसे समझेंगे प्रीफिक्स। किसी दवाई के ऊपर दवा के लास्ट में, कंपोजिशन के लास्ट में अगर लिखा हो प्राजोल, प्राजोल, जैसे पेंटोप्राजोल, लास्ट में है प्राजोल। ओमीप्राजोल में लिखा होता है ओमीप्राजोल, ओमी और प्राजोल दो शब्द से बने हैं, ओमीप्राजोल। रैबीप्राजोल, लैंसोप्राजोल। तो जहां पे ये प्राजोल शब्द का प्रयोग हो, जिसमें प्राजोल शब्द का प्रयोग हो, उससे हमें यह समझना है कि ये दवाई एंटी अल्सर, गैस्ट्राइटिस, गैस की दवा है, एंटी अल्सर की दवा है, ये गैस की दवा है। कितना आसान हो गया समझना इसको। अगर दवा के लास्ट में लिखा है, कंपोजिशन के साथ लिखा है प्राजोल, पेंटोप्राजोल है, ओमीप्राजोल है, इससे मतलब नहीं है, पर अगर प्राजोल शब्द का प्रयोग हुआ है लास्ट में, तो हम समझेंगे कि ये अल्सर की दवाई है, ये गैस की दवा है, ये एसिडिटी की दवाई है। बात आ गई समझ में। दूसरी चीज फेनक, फेनक, ये जो प्रीफिक्स है, सॉरी, ये जो सफिक्स वर्ड है फेनक, तो इसके साथ आता है डाइक्लोफेनक, डाइक्लोफेनक। जहां भी फेनक शब्द का प्रयोग हो, ब्रोमफेनक, तो हम समझेंगे कि ये दर्द बुखार की दवा है। अगर दर्द होगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत फीवर आता है, तो ये दर्द की दवा है। चाहे वो मसल्स का दर्द हो, चाहे वो बोन का दर्द हो, चाहे बॉडी का दर्द हो, ये दर्द की दवा, जहां फेनक शब्द का प्रयोग होता हो वो दर्द की दवा है। फ्लोक्सासिन, ये सफिक्स नाम है, फ्लोक्सासिन, जैसे लीवोफ्लोक्सासिन, अब इसमें लीवो जुड़ गया, ओ फ्लोक्सासिन, अस्पारफ्लोक्सासिन। तो जहां भी फ्लोक्सासिन का प्रयोग हो तो हमें यह समझना चाहिए कि यह दवा एंटीबायोटिक है।
एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को नष्ट करता हो, जो बैक्टीरिया के संक्रमण को बढ़ने से रोकता हो, उस दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक अलग होते हैं और ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक अलग होते हैं। उस सीरियल वाइज से हमको समझना पड़ेगा। ग्राम पॉजिटिव जो एंटीबायोटिक होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे असर करता है, ग्राम नेगेटिव जो एंटीबायोटिक होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे असर करता है। 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नाजोल, फिर एक सफिक्स नेम पे आता है नाजोल। नाजोल शब्द का जहां प्रयोग होता हो आपको ये समझना है कि ये एंटी फंगल है। जैसे दाद, खाद, खुजली, दिनाए, ये एंटी फंगल नेम से आता है। नाजोल जैसे फ्लूकोनाजोल, फ्लू लगा हुआ है, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, सेनिकेनाजोल। तो इससे ये समझना है हम सभी को कि ये एंटी फंगल है। जैसे ही कंपोजिशन के साथ, जैसे ही साल्ट नेम के साथ जो लास्ट का शब्द है अगर नाजोल लिखा है तो हमें ये समझना है कि ये जो है एंटी फंगल दवाई है, जो दाद, खाद, खुजली, एलर्जी में काम आता हो। आगे चलते हैं। माइसिन, माइसिन, माइसिन भी अगर लगा हो, जैसे अजिथ्रोमाइसिन, कलिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो जहां भी माइसिन शब्द का प्रयोग होता है वो क्या है? एंटीबायोटिक दवा के सीरियल में आता है वो। तो ये पहचानने में हम सभी को आसान होगा। जैसे ही हम कंपोजिशन को देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है लास्ट में, उस लास्ट के सफिक्स वर्ड को अगर हम पढ़ लेते हैं तो आसानी से हम समझ पाएंगे कि ये किस चीज की दवा है। बात आई समझ में? आगे चलते हैं। बाइटल, बाइटल, ये वाइटल शब्द का प्रयोग जैसे फेनोबार्बिटॉल, ये नींद की दवा के लिए इशारा है। वाइटल शब्द जिस दवा के लास्ट में किया जाता है साल्ट के साथ में, कंपोजिशन के साथ में वाइटल शब्द का प्रयोग होता है, वो क्या हुआ? नींद की दवाई। तो वाइटल शब्द का फेनोबार्बिटॉल, तो ये नींद की दवा के लिए आता है। टीडिन, टीडिन शब्द का प्रयोग जो है ना ये एसिडिटी के लिए किया गया है। जैसे राइनीटिडिन, निजाटिडिन, तो ये भी जो भी कंपोजिशन में टीडिन मिला है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कंपोजिशन है ये एसिडिटी के लिए है। पेट में गैस बना रहा हो, एसिडिटी है, तो इसमें हम इस दवा का प्रयोग करेंगे तो इससे राहत मिलती है। निडाजोल, जिस दवा के कंपोजिशन के लास्ट में सफिक्स नेम निडाजोल हो तो हमें यह समझना चाहिए कि ये दवा जो है एंटी डायरियल है। जैसे दस्त हो गया, पैखाना हो रहा है, डायरिया है, तो इसमें काम करता है निडाजोल। जैसे मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, तो जहां जहां निडाजोल का प्रयोग हो तो हमें ये समझना है कि एंटी डायरियल ये दवाई है। आगे चलते हैं। अस्पास, जिस कंपोजिशन में, जिस नाम के साथ आसपास लगा हो तो हम समझें कि पेट दर्द की दवाई है। तो अक्सर दवाइयाँ जो है जिसको हम समझ सकते हैं सफिक्स नेम के साथ समझ पाएंगे कि ये जो दवा है ये किन काम में प्रयोग होता है। सभी दवा के लिए नहीं कह सकते, पर परसेंटेज दवाइयाँ जो है हम इस नाम से हम उसको पहचान सकते हैं। तो ऐसे ही कई दवाई के बारे में, कई सफिक्स नाम के साथ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है। कई लोग हैं जो लोगों के आस्था के साथ पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई कहता है भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है, देवी देवता नहीं है। भाई अगर इनको आस्था है, मैं सभी कोई मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इन्हें आस्था है, किन्हीं देवी देवता में आस्था है, कोई राम को पूजता है, कोई अल्लाह को पूजता है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है। जिन्हें जिस जगह आस्था है आप उनके आस्था के साथ किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। जो भी व्यक्ति हैं
जिन भी देवी देवता की, जिस भी भगवान के नाम से वो भक्ति करते हैं, मैं उन सारी बातों को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई चीज़ें हैं जो विश्वास दिलाती हैं, तभी वो करते हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो इतना तो जरूर है कि जितना दिन वो पर्व करते हैं, जितना दिन वो त्यौहार मनाते हैं, उतना समय तक तो कम से कम किसी भी बुरे काम से वो दूर रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं अगले संदेश के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।